हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में करेंगे हम चैप्टर नंबर 13 साइंस 9 क्लास। चैप्टर नेम इज व्हाई डू वी फॉल इल। इस चैप्टर के पेजेस पे जो क्वेश्चंस होते हैं जिसको हम इंटेक्स क्वेश्चंस बोलते हैं, उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। तो हम पहले अभी कर रहे हैं यहाँ पे पेज नंबर 178 से क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, स्टेट एनी टू कंडीशंस एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ। ऐसी कोई दो कंडीशंस बताइए जो आपके स्वास्थ्य को, आपकी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए जरूरी है। अब देखिए आप अपने आप से भी लिख सकते हैं इसका आंसर, क्योंकि ये चैप्टर हमारा बहुत जनरल चैप्टर है, आपके डेली लाइफ से रिलेटेड है। आपकी हेल्थ कब अच्छी रहेगी? सबसे पहला तो आप अच्छी तरह से खाना खाइएगा, ठीक है। अच्छी तरह से हमें हेल्दी डाइट, न्यूट्रिशियस डाइट लेनी है। और एक हमें क्या करना है, जो हमारी सोसाइटी है उसके अंदर क्या होना जरूरी है, हेल्दी होनी जरूरी है। सोसाइटी की जो मेंटल हेल्थ है, जो वहाँ पे हमारी हाइजीनिक कंडीशन है, वो प्रॉपर होनी जरूरी है। क्योंकि हम कहाँ पे रहते हैं, किसी एक सोसाइटी के अंदर रहते हैं, तो उसकी हेल्थ से हमारी हेल्थ अफेक्टेड होगी जरूर। तो पहले देखिए यहाँ पे हेल्थ को डिफाइन किया गया, व्हाट इज द हेल्थ। हेल्थ क्या होता है, देखिए साइंस ने क्या बोला है हेल्थ के बारे में, क्या डेफिनेशन देती है साइंस कि हेल्थ होता है जब कोई पर्सन फिजिकली, ध्यान से सुनिएगा, फिजिकली शारीरिक रूप से, मेंटली दिमागी रूप से, सोशली सामाजिक रूप से, अगर हम तीनों ही रूप से क्या हैं, अच्छे हैं, फंक्शन है हमारे, वेल फंक्शन करते हैं हम, तो ही हमारी बॉडी को हम क्या बोल सकते हैं, हेल्दी बॉडी। क्या बोल सकते हैं, हेल्दी। हम हेल्दी हैं। फिजिकली हेल्थ काउंट नहीं होती। हेल्थ में आपका मेंटल लेवल भी चेक किया जाता है, ठीक है। देखने में तो आप काफ़ी लंबे तगड़े हैं, लेकिन क्या पता मेंटली आप डिस्टर्ब हो सकता है ना ये हमारे साथ, तो क्या होगा, तो क्या हम अपने आप को हेल्दी बोल सकते हैं? नो। तीसरा सोशली देखिए, हम हेल्दी भी हैं, दिमाग भी बहुत है हमारा, और फिजिकली भी हम फिट हैं, लेकिन हम किसी से बात करना ही पसंद नहीं करते, किसी की हेल्प करना ही नहीं चाह रहे हैं हम, ठीक है। हमें सोसाइटी से कोई मतलब ही नहीं है, कौन हमारे आसपास में है कौन नहीं है। तो ये भी आप एक तरह से आपकी हेल्थ के सिम्टम्स नहीं है, गुड हेल्थ नहीं बोल सकते आप इसको। तो देखिए इसका आंसर आप खुद लिख सकते हैं, जो मैंने लिखा हुआ है उसको चेक कीजिए क्या है आंसर। वन शुड बी डिजीज फ्री। हेल्दी हम कब बोल सकते हैं, जब हमें कोई बीमारी ना हो तो हम हेल्दी हैं। दूसरा है there should be equality, social equality, harmony with which is essential for individual health, particularly for social and mental health। जो हमारी सोसाइटी है उसके अंदर इक्वेलिटी, ठीक है, तालमेल बना के रहें हम, तो भी हम अपने आप को क्या बोल सकते हैं, हेल्दी बोल सकते हैं। तीसरा पॉइंट आप ऐड कर सकते हो, व्हेन वी इनटेक गुड फूड, गुड डाइट, हेल्दी डाइट, न्यूट्रिशियस डाइट, प्रॉपर डाइट, तो भी हम अपने आप को क्या बोल सकते हैं, हेल्दी बोल सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, स्टेट एनी टू कंडीशंस एसेंशियल फॉर बीइंग फ्री ऑफ डिजीज। आपको कोई किसी बीमारी ना हो आपको, तो उससे आपको बचना है, तो आप क्या कर सकते हैं आप, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहला काम वही है, अच्छा खाना खाना है हमें। अगर हमें बीमारियों से बचना है, प्रॉपर टाइम पे प्रॉपर वे में हमें क्या खाना है, अच्छा खाना। अच्छा खाना क्यों खाना है, क्योंकि जो हमारे सेल्स हैं, हमारे टिश्यूज़ हैं, हमारे बॉडी का जो सिस्टम है, ऑर्गन है, उनको प्रॉपर वे में फंक्शन करने के लिए किस चीज़ की जरूरत पड़ती है, खाने की जरूरत पड़ेगी, एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। वो कहाँ से आएगी, हमारे खाने से आएगी। नेक्स्ट है अपनी सफाई रखें, अपने आस पड़ोस में सफाई रखें, अपने एनवायरनमेंट को, फिजिकली एनवायरनमेंट को अच्छा रखें। और आपको लगता है कि कोई डिजीज़ है कहीं पे या कोई आदमी इन्फेक्टेड है, तो उसके पास आप थोड़ा डिस्टेंस बना के रखें। तो इन सभी चीज़ें हम क्या कर सकते हैं, अपने आप को बीमार होने से बचा सकते हैं। कोई भी आप आंसर लिख सकते हो अपने वे में, अपनी लैंग्वेज में ट्राई कीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पेज नंबर 180 से। पेज नंबर 180 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिस्ट एनी 3 रीजंस व्हाई यू वुड थिंक दैट यू आर सिक एंड ought टू सी अ डॉक्टर। इफ ओनली वन ऑफ दीज सिम्टम वर प्रेजेंट वुड यू स्टिल गो टू डॉक्टर, व्हाई नॉट। आपको बोला गया है कि आप 3 रीजन बताइए जिससे कि आपको फील हो रहा है कि आप बीमार हैं, और अगर आप बीमार हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाना है। अगर आपको कोई भी एक सिम्टम है, जैसे आपने 3 सिम्टम बताए मुझे, तो उनमें से अगर कोई भी एक सिम्टम है तो क्या आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए। तो देखिए कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं, सिर दर्द, हेडेक बोलते हैं उसको, कफ, खांसी, लूज मोशन, जो हमारा दस्त होते हैं उसको बोलते हैं लूज मोशन, ठीक है। तो ये सारे कॉमन सिम्टम्स हैं किस चीज़ के, सिकनेस की, किस चीज़ के, सिकनेस की। तो जब भी आपको कोई भी सिम्टम्स नजर आता है, अगर सिंगल सिम्टम भी नजर आता है, तो यू शुड गो टू डॉक्टर,
हमें किसके पास जाना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हमें कोई सिम्टम नजर आ रहा है तो इसका मतलब कोई ना कोई हमारी बॉडी के अंदर डिस्टर्बेंस चल रही है, कोई ना कोई हमारे अंदर डिजीज है। ठीक है, अगर हम डिले करेंगे उस डिजीज को, सिम्टम्स को हम इग्नोर कर देंगे तो हो सकता है हमारी बॉडी को आगे जाके काफी मतलब और प्रॉब्लम्स को देखना पड़े। ठीक है, तो रीजन देखिए हमें क्यों जाना चाहिए डॉक्टर के पास। A single symptom is the sign of the disease. On delaying it may lead to serious illness. इसकी वजह से क्या हो सकती है, कोई बड़ी बीमारी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल लिया गया जैसे हेडेक अगर नॉर्मल है, ठीक है, और अगर वो लंबे टाइम तक अगर हेडेक चलता ही रहेगा और आप डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे तो वो किसका फॉर्म ले लेगा, मेनाइंजाइटिस क्या होती है, एक तरह की बीमारी है आपकी। ठीक है, सिर दर्द रहता है इसके अंदर बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2, In which of the following case do you think the long-term effect on your health are likely to be most unpleasant? इनमें से किस लॉन्ग टर्म इफेक्ट के अंदर आपकी हेल्थ को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा? देखिए 3 ऑप्शंस दिए गए हैं आपको। इफ़ यू गेट जॉन्डिस, अगर आपको जॉन्डिस हो गया, पीलिया बोलते हैं जॉन्डिस को, तो आपकी हेल्थ पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट होगा। फर्स्ट ऑप्शन ये बोला इन्होंने। सेकंड, इफ़ यू गेट लाइस, जुएं वगैरह हो गई आपके सिर के अंदर, बालों के अंदर, तो आपको बॉडी को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। थर्ड है इफ़ यू गेट एक्नी, एक्नी होती है स्किन से रिलेटेड बीमारी, जैसे फुंसियाँ वगैरह हो गई हैं, तो अगर आपको वो हो गई है तो आपकी हेल्थ को सबसे ज़्यादा अफेक्ट होगा, सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। इनमें से आपको फाइंड आउट करना है, चेक करना है विच वन इज़ राइट। तो आपको खुद ही पता है जॉन्डिस एक क्रोनिक डिजीज़ है। क्रोनिक डिजीज़ वो होती हैं जो लंबे टाइम के लिए चलती हैं। कौन सी होती है क्रोनिक डिजीज़? जो लंबे टाइम के लिए चलती हैं और जिसको ठीक होने में लंबा टाइम लगता है। और जो बीमारियां ठीक होने में लंबा टाइम लगाती है वो हमारी बॉडी को ज़्यादा नुकसान करती है। वो क्या करती है, हमारी बॉडी को ज़्यादा अफेक्ट करती है। तो यही बताया गया है इसमें आपको, जॉन्डिस अफेक्ट द होल बॉडी एंड इट टेक्स लॉन्ग टाइम टू बी हेल्दी। ये हमारी बॉडी पे सबसे ज़्यादा नुकसान करेगी और इससे रिकवरी होने में हमारी बॉडी को क्या होगा, लंबा टाइम भी लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पेज कितना है ये आपका 187। क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, वाई आर वी नॉट नॉर्मली एडवाइज टू टेक ब्लेंड एंड नरिशिंग फूड व्हेन वी आर सिक। देखिए क्या है कि जब हमें कोई भी बीमारी हो जाती है, तो जब हम बीमार होते हैं तो हमें किसके लिए बोला जाता है, नरिशिंग फूड के लिए। ठीक है, बैलेंस एंड नरिशिंग फूड। तो यहाँ पे 2 स्पेलिंग आपके मिस्टेक है। एडवाइज टू टेक बैलेंस, ठीक है, एंड नरिशिंग फूड, टेल बैलेंड लिखा हुआ है, इसको बैलेंस कर लेंगे आप। टेक बैलेंस्ड एंड नरिशिंग फूड व्हेन वी गेट सिक। होता ही है ये ऐसे, जैसे डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर क्या बोलते हैं आपको, खिचड़ी खाइए या इस तरह से खाना खाइए, हल्का खाना खाइए, जूस पिए। क्यों? क्योंकि आपकी जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो क्या हो गया है, थोड़ा वीक हो गया है इन्फेक्शियस डिजीज की वजह से। तो उसको रिकवरी करने के लिए, सिस्टम को प्रॉपरली काम करवाने के लिए हमें कैसा खाना खाना चाहिए जिसके अंदर नरिशमेंट ज़्यादा हो और जो क्या कर सके, हमारी बॉडी में जल्दी से डाइजेस्ट हो सके। ठीक है, तो इसलिए बीमार पर्सन को क्या बोला जाता है, खिचड़ी खाने के लिए बोला जाता है, हल्का खाने के लिए, दलिया खाने के लिए बोला जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो अपना फंक्शन धीरे धीरे वो फंक्शन प्रॉपरली करना शुरू कर दे। तो आंसर चेक कर लीजिएगा, यही बताया मैंने आपको। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द डिफरेंट मीन्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाय विच इन्फेक्शियस डिजीज आर स्प्रेड। इन्फेक्शियस डिजीज जो एक से दूसरे को लग जाती हैं वो किस किस तरीके से फैल सकती है। ठीक है, तो इन्फेक्शियस कोजिंग माइक्रोब्स ट्रेवल फ्रॉम पेशेंट टू पर्सन। जैसे मान लिया किसी एक को बीमारी है तो वो हम तक या किसी और तक कैसे फैल सकती है, कौन कौन से मीडियम है जिनसे बीमारी हमारे पास आ सकती है। तो सबसे पहले जैसे कि आप जानते हैं, हवा, एयर। जब हम छींकते हैं, कोई भी बीमार पर्सन, इन्फेक्टेड पर्सन खांसता है तो उसकी जो ड्रॉपलेट्स होती है वो कहाँ चली जाती है, हमारी एयर के अंदर। और जब हम उस एयर में सांस लेते हैं तो वो ड्रॉपलेट्स कहाँ आ जाती है, हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो इन्फेक्टेड पर्सन से कहाँ आ गई है, वो हेल्दी पर्सन के अंदर। तो इस तरह से क्या होगा, हमारा बीमारी हो जाएगी, हमें इन्फेक्टेड पर्सन हो जाएंगे हम भी, क्योंकि इन्फेक्टेड से हेल्दी में आया तो हम भी इन्फेक्टेड ही हो गए ना। एग्जाम्पल देखिए, कॉमन कोल्ड, कोल्ड लिखा हुआ है ये कॉमन कोल्ड, और दूसरा क्या लिखा हुआ है, स्पेलिंग आपके क्या है, इसको क्या प्रोनाउंसिएशन करते हैं, न्यूमोनिया, पी साइलेंट होता है यहाँ पे, न्यूमोनिया। ठीक है, तो ये क्या है, आपकी एयर से फैलने वाली बीमारियां, कॉमन कोल्ड एंड न्यूमोनिया। कोल्ड कर लीजिएगा इसको, COLD, कॉमन कोल्ड, ये स्पेलिंग। नेक्स्ट देखिए, वाटर, पानी से भी बीमारियां फैलती हैं। कंटेमिनेटेड वाटर कैरीज डिजीज कोजिंग माइक्रोब्स विच कोज इन्फेक्शन ऑन इट यूजेज। एग्जाम्पल डिजीज लाइक कोलेरा बोलते हैं, सॉरी इसको कोलेरा बोलते हैं।
अगर हम गंदा पानी पीते हैं, गंदा पानी कैसा, जो कि इन्फेक्टेड पर्सन ने उसको यूज़ किया है और उस पानी को हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। या फिर जो वेस्ट है आदमी का, अगर वो इन्फेक्टेड पर्सन का किसके अंदर चला गया है, वाटर के अंदर चला गया है, तो वाटर भी इन्फेक्टेड हो गया है और उसको कोई हेल्दी पर्सन यूज़ कर लेगा तो वो भी क्या हो जाएगा, बीमार हो जाएगा ना वो भी। तो क्या है, कौन सी बीमारी होगी, कोलेरा। क्या नाम है बीमारी का, कोलेरा। नेक्स्ट देखिए सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। सेक्सुअली भी हमारी काफ़ी सारी डिजीज फैलती हैं। नाम देखिए सेक्सुअली डिजीज कौन कौन सी है, साइफिलस दिख रहा होगा आपको यहाँ सामने, साइफिलस। दूसरी बीमारी कौन सी है, एड्स। ये बीमारियाँ कैसी हैं, जो सेक्सुअली फैलती हैं, फीमेल से मेल को, मेल से फीमेल को। नेक्स्ट है आपकी एनिमल से भी कुछ एक बीमारियाँ फैलती हैं, ठीक है, जैसे कि मॉस्किटो से पता होगा आपको, या फिर डॉग से, डॉग के काटने से भी बीमारी होती है, रेबीज, ठीक है। तो देखिए क्या है, दीज आर इंटरमीडिएरीज कॉल्ड वेक्टर्स। बीच में कुछ एक वेक्टर्स काम करते हैं जो पेशेंट से बीमारी को किसके अंदर भेज देते हैं, हेल्दी पर्सन के अंदर, होस्ट के अंदर। तो देखिए लाइक मॉस्किटो क्या करेगा, काटेगा इंसान को, ठीक है, जिसको क्या कौन सी बीमारी है, मलेरिया है, और उस मलेरिया को जब वो किसके अंदर फैला देगा, हेल्दी पर्सन के अंदर। जब वो हेल्दी पर्सन को भी काटता है तो वो बीमारी किसके अंदर चली जाएगी, हेल्दी पर्सन के अंदर। तो जो मीडियम है, जो वेक्टर है, जो बीमारी को फैला रहा है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे, वो काम कौन कर रहा है, यहाँ पे वेक्टर काम कर रहा है। तो वेक्टर का नाम क्या है, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। और एक ध्यान दीजिएगा, जो मेल एनोफिलीज मॉस्किटो है वो नहीं काटता है, ठीक है, कौन काटता है, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। क्यों काटता है फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, क्योंकि इसको जो एग वगैरह ले करने होते हैं, फीमेल है वो, अंडे देगी फीमेल, तो उसको अंडों के लिए थोड़ी नरिशमेंट की ज़्यादा जरूरत पड़ती है, इसलिए वो किसको बाइट करती है, एनिमल्स को बाइट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 3, What precautions could you take in your school to reduce the incidence of the infectious disease? देखिए कम्युनिटी लेवल हो जाता है आपका स्कूल, बहुत सारे बच्चे हैं, टीचर्स हैं, ठीक है, वर्किंग स्टाफ है आपका, नॉन टीचिंग स्टाफ है। तो ये सब क्या है, अगर किसी को भी कोई एक बीमारी है, पर्टिकुलर डिजीज है, तो दूसरों को वो बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं कि आपके स्कूल में इस तरह की जो बीमारियां हैं, इंसिडेंट्स हैं जो इन्फेक्शियस डिजीज के, वो कम हो, कम से कम केसेस आए आपके सामने। सबसे पहले प्रिवेंटिंग ओवर क्राउडिंग क्लासेस। क्लासेस के अंदर जो स्ट्रेंथ होती है वो एक फिक्स होनी चाहिए, लिमिटेड होनी चाहिए, ठीक है। अगर ज़्यादा ओवर क्राउडिंग करेंगे क्लासेस पे, बच्चों को बैठने के लिए स्पेस ही नहीं होगा तो क्या होगा, बीमारियाँ ज़्यादा फैलेंगी। सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, प्रोवाइडिंग सेफ ड्रिंकिंग वाटर। सेफ बोल दीजिए या क्लीन बोल दीजिए, कैसा पानी पीना है हमें, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। क्लीननेस इन द स्कूल प्रेमिसेस एंड ऑल्सो इन द क्लासेस। जो हमारे स्कूल का जो कैंपस है वहाँ पे साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, इवन क्लासेस के अंदर भी साफ सफाई होनी चाहिए। यूज ऑफ द हैंडकरचीफ और टॉवल व्हेन वाइल एन इन्फेक्टेड स्टूडेंट इन स्नीजिंग और कफिंग। अगर कोई बच्चा इन्फेक्टेड है, उसको कॉमन कोल्ड हो चुका है या कफ है उसको, तो उसको खांसते और छींकते वक्त रुमाल या फिर टॉवल का यूज़ करना चाहिए ताकि दूसरे बच्चों में इन्फेक्शन ना जाए। यूज़ ऑफ द क्लीन टॉयलेट। जो स्कूल के अंदर, कैंपस के अंदर जो टॉयलेट है वो साफ रखने चाहिए हमें। नेक्स्ट देखिए, ऊपर ले चलते हैं इसको, नज़र नहीं आ रहा था वहाँ पे। नोट टू अलो वाटर टू स्टैगनेंट इन द स्कूल और अराउंड द स्कूल टू अवॉइड मॉस्किटो ब्रीडिंग। स्कूल के अंदर, जैसे कि बारिश के मौसम पे, ना तो स्कूल के अंदर पानी खड़ा होने की जगह होनी चाहिए, ना स्कूल के आसपास वाले एरिया के अंदर। क्यों, पानी से क्या प्रॉब्लम है भाई, पानी से क्या प्रॉब्लम होती है, मॉस्किटो ब्रीडिंग करते हैं, अंडे देते हैं मॉस्किटो, वहाँ पे मॉस्किटो का ब्रीडिंग प्लेस है, ठीक है। तो अगर मॉस्किटो ब्रीड करेंगे तो फिर वो मॉस्किटो हमारे पास ही आएंगे ना उड़ के वहाँ से। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उन मॉस्किटोज के ब्रीडिंग प्लेस को हटाने के लिए हमें पानी को कहीं पे भी खड़ा होने नहीं देना है, जमाव नहीं करना है हमें पानी का। टू गेट वैक्सीनेटेड वेन एवर प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज्ड फॉर इनोकुलेशन अगेंस्ट वेरियस डिजीज। हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, स्कूल्स के अंदर जैसे टैबलेट वगैरह भेज देगी, ये इंजेक्शंस भेज दिए जाते हैं, कोई भी प्रोग्राम चलते हैं जो हमारे हेल्थ से रिलेटेड, वैक्सीनेशन से रिलेटेड, तो उसको हमें प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करना चाहिए स्कूल लेवल पे, ताकि बच्चे उस तरह की बीमारी से बच पाएं। नोट ईटिंग फूड एक्सपोज टू फ्लाइज और मॉस्किटो। जिस फूड को फ्लाइज ने या मॉस्किटोज के लिए एक्सपोज हो गया, उनके ऊपर उन्होंने बैठ गए हैं वो, तो उस फूड को हमें खाना नहीं चाहिए, क्योंकि गंदगी के ऊपर रहते हैं मच्छर मक्खियाँ, क्या करेंगी, हमारे खाने को भी कंटेमिनेटेड कर देंगी। तो इस तरह से हमें खुले खाने को नहीं खाना चाहिए, हमें फूड को हमेशा क्या करना चाहिए, उसको पैक करके उसको अच्छी तरह से ढक के रखना चाहिए।
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज इम्यूनाइजेशन? इम्यूनाइजेशन क्या है? इंपॉर्टेंट लिख देते हैं इसके ऊपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इम्यूनाइजेशन। देखिए क्या होता है इसके अंदर, क्या होता है जो माइक्रोब्स होते हैं, ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहे हैं, माइक्रोब्स। माइक्रोब्स मतलब डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, पैथोजेंस बोलते हैं जिसको हम। माइक्रोब्स को चाहे तो मार दिया जाता है या फिर वो थोड़े कम इन्फेक्टेड होते हैं, ठीक है, माइल्ड इन्फेक्टेड होते हैं वो आपके, कम इन्फेक्शन करने वाले माइक्रोब्स या मरे हुए माइक्रोब्स को दवाई के थ्रू, इंजेक्शन के थ्रू, ठीक है, उसको कहाँ पे डाल दिया जाता है? हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, किसी की बॉडी के अंदर। उससे क्या होगा, जैसे ही वो इन्फेक्शन हमारी बॉडी के अंदर पहुंचता है तो हमारी बॉडी क्या करती है, उसके अगेंस्ट काम करना शुरू कर देती है कि उस इन्फेक्शन को कैसे खत्म किया जाए, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? तो जो इन्फेक्शन हमारी बॉडी के अंदर गया है, हमारा इम्यून सिस्टम उसके ऊपर रिएक्ट करेगा और इम्यून सिस्टम उसको क्या कर देगा, खत्म कर देगा, क्योंकि इन्फेक्शन कैसा, मरा हुआ इन्फेक्शन है या फिर माइल्ड इन्फेक्शन है, हमारी बॉडी को नुकसान करने वाला इन्फेक्शन वो नहीं है। तो यहाँ पे बॉडी ने क्या कर लिया, इम्यून सिस्टम ने क्या कर लिया, एक अंडरस्टैंडिंग बना ली है उसने, अगर फ्यूचर में कोई इस तरह का इन्फेक्शन या माइक्रोब दोबारा से अगर किसी तरीके से हमारी बॉडी में एंटर करता भी है तो हमारे इम्यून सिस्टम को पहले से ही नॉलेज होगी कि उस इन्फेक्शन को कैसे खत्म करना है, उस इन्फेक्शन को कैसे खत्म करना है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इम्यूनाइजेशन करते हैं ना, हम बच्चों को करवाते हैं डीपीटी या पोलियो वगैरह का इम्यूनाइजेशन करवाते हैं, वैक्सीनेशन करवाते हैं हम। तो इससे फायदा क्या है, हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम, इम्यूनाइजेशन ऑलरेडी उस डिजीज के लिए, उस इन्फेक्शन के लिए क्या हो गया है, वो उससे पहले ही अवेयर हो चुका है कि कैसे इस इन्फेक्शन से लड़ा जा सकता है। ओके, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इम्यूनाइजेशन। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स अवेलेबल एट द नियरेस्ट हेल्थ सेंटर इन योर लोकेलिटी, विच ऑफ द डिजीज आर द मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स इन योर एरिया। इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम क्या है जो गवर्नमेंट चलाती है लोकेलिटी एरियाज के अंदर, तो आपको बताना है क्या है ये, कौन कौन से प्रोग्राम है, कौन कौन सी दवाइयाँ हैं जो इम्यूनाइजेशन के लिए यूज़ की जाती हैं, और कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स है जो हमारे एरिया के अंदर हमें देखने को मिलती है हेल्थ से रिलेटेड, डिजीज़ के नाम बताने हैं आपको। तो सबसे पहले देखिए इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में क्या है, किस किस चीज़ की हमारे पास इम्यून्स हैं, वैक्सीन्स रेडी है। सबसे पहले है BCG वैक्सीन, ये किसके अगेंस्ट काम करती है, ट्यूबरक्लोसिस, जो TB की बीमारी होती है उसके लिए क्या दिया जाता है, पर्सन्स को BCG के इंजेक्शन दिए जाते हैं ताकि वो हमें बीमारी ना हो। दूसरा पोलियो ड्रॉप्स, इससे तो सभी फैमिलियर हो गए आप, ठीक है। पोलियो ड्रॉप्स क्यों दी जाती है, ताकि हमें फ्यूचर में कभी पोलियो बीमारी ना हो। नेक्स्ट है वैक्सीनेशन अगेंस्ट चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स तो क्या होता है, शरीर के ऊपर छोटे छोटे दाने निकल जाते हैं रेड कलर के, तो इसके लिए भी क्या है, वैक्सीन रेडी है हमारे पास। अगर पहले ही बच्चे को वैक्सीन दे दी जाए तो चिकन पॉक्स नहीं होगा। फोर्थ है वैक्सीनेशन अगेंस्ट हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस आपकी लीवर से रिलेटेड बीमारी है, लीवर का इन्फेक्शन से रिलेटेड बीमारी है ये, इसकी भी हमारे पास क्या अवेलेबल है, वैक्सीन अवेलेबल है। नेक्स्ट है DPT, सुना भी होगा आपने इसका नाम, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टेटनस। टी से क्या है आपका, टेटनस। तो इनके लिए भी हमारे पास क्या है, वैक्सीन तैयार है। नेक्स्ट है आपका इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट मीजल्स। मीजल्स से बचने के लिए भी हमारे पास क्या है, इम्यून सिस्टम, मतलब जो वैक्सीनेशन है वो हमारे पास है। अब देखिए कौन सी ऐसी मेजर प्रॉब्लम्स है जो आपको आपकी लोकेलिटी में देखने को मिलती है, तो देखिए क्या नाम है इसके, हेपेटाइटिस, चिकन पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस, TB बोलते हैं इसको हम, टेटनस। तो ये ऐसे मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स है जो हमें हर लोकेलिटी में किसी न किसी को देखने को जरूर मिलते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन था आपका।